नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज हम ठेले पर हिमालय पाठ के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा या आपके पेपर में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। अतः आपको एक जानकारी बताते चले, इन लाइनों के नीचे हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पर इन लाइनों के नीचे आपको लाइनें खींची हुई मिल जाएंगी, जिन लाइनों की आपको व्याख्या करनी होती है। इन लाइनों के साथ पैराग्राफ के नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कुछ इस तरह से होंगे। प्रश्न करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा सवाल है, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कहाँ गया। तो देखा जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची हैं, हमें उन लाइनों की व्याख्या करनी है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद नंबर 1, नंबर 2 करके लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ पूछ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम संदर्भ ही लिखेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, और फिर इसके आगे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। और लाइन को बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसके लिए साथ ये भी लिख देते हैं, लेखक बर्फ को निकट से देखने के लिए कौसानी जाता है। वह रास्ते में पड़े मुख्य दृश्यों का वर्णन करता है। ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, संदर्भ। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। पॉइंट नंबर 2 करके हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और आगे लिखेंगे, लेखक बताता है कि कौसानी जाने के लिए नैनीताल से रानीखेत जाना पड़ता है और रानीखेत से मझकाली के दुर्गम मोड़ों को पार करते हुए एक रास्ता कोसी जाता है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को जाती है और दूसरी सड़क कौसानी को जाती है। यह मार्ग अत्यंत कष्टप्रद और दुर्गम है। मार्ग में पानी कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, सूखे सूखे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। हरे भरे दृश्य देखने को मन तरस जाता है। ढालों को काट कर टेढ़े मेढ़े खेत तैयार किए जाते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इस पैराग्राफ की रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हुई। इन लाइनों में ज़्यादा कठिन या मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इनको लेखक की भाषा में पढ़ना है और अपनी भाषा में लिख देना होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और उसमें हमें एक सवाल का आंसर लिखना होता है। तो सवाल क्या था? सवाल था हमारा कि लेखक बर्फ को पास से देखने के लिए कहाँ गया। तो पॉइंट नंबर 3 डाल के इसके बाद इसका आंसर लिख देंगे, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कौसानी गया या गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।